सबकी इच्छा, सब अपने अपने इसी बहाने पता चलता है कौन कौन इच्छुक है। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। वो खुद जानते हैं, जो आवेदन किए हैं वो जानते हैं यहाँ इसमें से जीतने वाला कौन है, वो भी जानते हैं। और अपने से योग्य व्यक्ति को यदि मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कमतर को मिला तो फिर नाराजगी होती है। आवेदन भी नहीं किया था तो मेरे चेहरे पे सफेद रंग का एक कागज चिपका दिया गया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जितने भी बैनर बने उस पे। और ये जो बैनर है उस पे मेरे नीचे माननीय आदरणीय हमारे बहुत सम्मानीय टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं, वो भी प्रत्याशी हैं। मेरे बगल में शफी अहमद जी भी प्रत्याशी हैं। लेकिन मेरे ही प्रत्याशी होने से जिला कांग्रेस कमेटी को क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन जिला कांग्रेस कमेटी? ये जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाया हुआ बैनर है। इसके नीचे लिखा भी हुआ है जिला कांग्रेस कमेटी। आप क्या मानते हैं, खाद्य मंत्री की करीबी माने जाते हैं इसी वजह से? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के करीब हूँ। ब्लॉक स्तर पर नहीं, उनको ग्राम स्तर पर आवेदन लेना चाहिए। वो जितने नीचे स्तर पर आवेदन लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और जब एक अनार होगा और 100 बीमार होंगे तो फिर सब बीमार ही रहेंगे, अनार किसी को नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा कांग्रेस की उस टिकट चयन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो कि आज पहले चरण को पूरा कर चुकी है। जी हां, आज टिकट चयन के लिए जो आवेदन लेने थे उसकी आखिरी तारीख थी और आखिरी तारीख तक जो आंकड़े आए हैं उसमें हर विधानसभा में कम से कम 7 से 10 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिससे दावेदारों की संख्या हो गई है 700। ऐसे में कांग्रेस के ये ज्यादा दावेदार किसके लिए टेंशन है? क्या जूनियरों की दावेदारी सीनियर को परेशान कर सकती है और सीनियर क्या इन दावेदारों को मैनेज कर पाएंगे? इस तरीके के सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। इसी पर आज हम बहस करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एल. चौहान जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सेवा दल के सचिव और कई बार चुनाव समिति में अपनी भूमिका निभा चुके अशोक राज आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा एक दावेदारों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पुराने निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं पुष्पेंद्र परिहार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चारों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस की टिकट चयन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। गिनती हालांकि दावेदार कितने हैं अंतिम आंकड़े आने बाकी है, लेकिन हमें जो जानकारी है 700 के करीब दावेदार हैं। ऐसे में एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत सामने आ रही है। ये अनार किसको मिलेगा, इसी पर हमारी चर्चा है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं मैं लेना शुरू करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि कांग्रेस में दावेदारों की संख्या ज्यादा है। एक चरण पूरा हुआ है। अशोक राज जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अशोक राज आहूजा जी, ऐसा है, जितने भी दावेदार हमारे कांग्रेस के दावेदारों ने ब्लॉकों में अपना आवेदन दिया है, वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अब ये मान के चल रहा है कि यदि मुझे टिकट मिल गई तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के बैनर पे चुनाव जीत जाऊंगा। और यही सोच करके वो अपनी दावेदारी कर रहा है। मुझे 7-8 कमेटियों में, चयन समितियों में बैठने का मौका मिला है और ये पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। जितने ज्यादा दावेदार होंगे उतना ज्यादा पार्टी की लोकप्रियता जमीनी स्तर पर गांव-गांव में जनता के बीच में है, ये साबित करता है। बशर्ते एक चीज इसमें जरूर देखी जानी चाहिए कि जितने लोगों ने दावेदारी की है उसमें से किसी एक को टिकट मिलना है और किसी एक को टिकट मिलना है तो बाकी सारे दावेदार जो है उसके समर्थन में अपना नाम वापस लेकर के पार्टी हित में काम करें। बस यही एक चीज पार्टी नेतृत्व को देखना है। और दावेदारी करना बुरा बात नहीं है। खुद हमारी राष्ट्रीय प्रभारी शैलजा जी ने कहा है कि हर कार्यकर्ता को टिकट की दावेदारी करने का उसको पावर है, कर सकता है वो, और दावेदारी करने में बुराई नहीं है। और कांग्रेस में वैसे भी कहा जाता है कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक का लाइसेंस तो मिल ही जाता है। आज जो दावेदार यहाँ दावेदारी कर रहे हैं
उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा और जिसको नहीं मिलेगा उसको आगे भविष्य में बहुत सी चीजें हैं उसमें उनको स्थान मिलेगा, ये निश्चित रूप से तय है। ठीक है, कांग्रेस आशान्वित है, दावेदारों की ज्यादा संख्या उसकी लोकप्रियता को दर्शाती है, इस तरीके के मान के चल रही है। लेकिन अभी दावेदार की संख्या जब ज्यादा आएगी तब माथापच्ची शुरू होगी, क्योंकि ब्लॉकों में ही नामों को छांटना पड़ेगा। नाम छटेंगे, जिले में जाएंगे, जिले में नाम छटेंगे, प्रदेश में नाम जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया लंबी है और माथापच्ची का लंबा काम है। फिर आऊंगा अशोक राज जी के पास, लेकिन पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी दूर खड़े देख रही है, 21 उम्मीदवार पता ही नहीं चला घोषित कर दिए। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं चौहान जी? ऐसे आवेदन लेते, ब्लॉकों से नाम आता, कुछ आता, आप लोग तो ऊपर से पैरासूट में बैठा के प्रत्याशी उतार दिए 21। कांग्रेस की प्रक्रिया देखिए कैसे चल रही है, धीरे धीरे इतने दावेदार हैं, मतलब जनाधार कितना ज्यादा है। कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को आप? तिवारी जी, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि पैराशूट का जो प्रत्याशी होता है वो किसी जमीन से जुड़ा नहीं होता है और दूसरी जगह से आता है। तो ऐसा 21 में से एक भी प्रत्याशी नहीं है जो ग्राउंड लेवल से ना जुड़ा हो और जिसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का ना हो। ये ऐसा एक भी उसमें प्रत्याशी नहीं है। प्लस जो जीतने वाले जो कैंडिडेट थे उनको उतारा गया है। दूसरी बात यह है कि सर्वे करवा के उतारा गया है और जो पहले से कुछ चुनाव जीत चुके हैं, कुछ छोटे चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस की पार्टी अगर बात करते हैं तो इनके जो प्रवक्ता है साहब है वो ही मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाद में जब जब सीट का चयन हो जाएगा तो उसके बाद की जो स्थिति है वो संभालनी पड़ेगी। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तिवारी जी, इनका ये क्यों कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने जनता के आंखों में धूल झोंकी और अब ये कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 7 से 8 नहीं है तिवारी जी, हमारे भिलाई में तो 36 आवेदन कल तक आ गए थे। कोई एमआईसी मेंबर नहीं बचा, एक औसत है, नहीं बचा। और उसके बाद आज भी आ रहे हैं। तो दूसरी और बोलने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस है वो ये बोल रही है कि आप दौड़ लगाइए कप्तानी के लिए। आप दौड़ इसमें मत लगाइए कि टीम जीते, आप दौड़ लगाइए कप्तानी के लिए। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि 1 टीम एंड 1 ड्रीम। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ती है, कांग्रेस जो है वो व्यक्तिवादी के लिए लड़ती है। कांग्रेस नाम के लिए लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी काम के लिए लड़ रही है। कांग्रेस का परिवारवाद है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रवाद के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 11 अगस्त को अरविंद नेताम जी इस्तीफा देते हैं। वो कई सालों से कांग्रेस के साथ लगे हुए थे, वो मंत्री पद में भी थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। उसके बाद भी उनको हटा दिया गया, हकाल दिया गया, इस्तेमाल करके। ये उनके शब्द हैं। कांग्रेस चलिए, ये दावेदार जो ज्यादा है उसका क्या करेगी कांग्रेस? क्या लग रहा है आपको? ये दावेदार हैं वो तो काम करेंगे पार्टी के लिए भीड़ के, तो अच्छी बात है पार्टी के लिए कांग्रेस। मैं क्या बोल रहा हूँ दावेदार को काम करवाने के लिए ही कांग्रेस ने ये किया है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम बारूद के ढेर में हम दिया जला के बैठे हुए हैं। यही दावेदार जो हैं, जब धोखा मिलेगा इनको तब यही दावेदार इनके खिलाफ होंगे। जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता पहले चिंता व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है, एक बड़ी बात, ठीक है, बड़ी बात चौहान जी ने कही है कि बारूद के ढेर में अंगार लगाने की तैयारी है। एक विश्लेषण हम समझ लेते हैं अनिरुद्ध दुबे जी से। कई चुनावों को देख चुके हैं, कई प्रक्रिया को देख चुके हैं। दुबे जी, क्या कांग्रेस में इस तरीके के दावेदारों की भीड़ आती है तो पार्टी को फायदा होता है या नुकसान होता है, या इस तरीके की चीजों को मैनेज किया जा सकता है? दावेदार तो आ गए, मैनेज कर लेगी कांग्रेस, क्या ऐसा होगा? क्या होगा मोहन जी? आज तो यहाँ पे ऐसा है कि कहावतों की मानो प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। आपने कहा 1 अनार 100 बीमार,
यहाँ पे अशोक राज आहूजा जी ने कहा कि बंदूक तोप मांगोगे तो बंदूक मिलेगी। फिर यहाँ पे चौहान जी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। फिर बारूद के ढेर में दिया जला के बैठे हैं। तो आप तो मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ आप सारे लोगों की बातों से। आप कहावत बोल दीजिए। कहावत नहीं है, मैं मूल विषय पे आ जाऊं, नहीं तो बहुत वक्त लग जाएगा मोहन जी। मूल बात ये है कि यहाँ पर आज जो है आवेदन मंगाया, तो ऐसा जो आवेदन देने की जो प्रक्रिया और ऐसा जो स्वरूप जो कांग्रेस में दिखा वो शायद पहले कभी दिखा हो, क्योंकि मैं भी बहुत समय से देखते आ रहा हूं। और उसमें मुख्य बात यह है कि देखिए, कथनी और करनी, कहने और दिखने, ये सब चीजों में बड़ा अंतर होता है। इसी 1977 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मैं उदाहरण देता हूं। रमेश फल्यानी जी जनता पार्टी से रायपुर ग्रामीण से चुनाव जीते थे। एक समय के बाद उनका कांग्रेस में प्रवेश हुआ और जीवन भर वो कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहे और टिकट के इंतजार में उनकी उम्र गुजर गई और यहां से दुनिया से वे चले गए, लेकिन टिकट नसीब नहीं हुई। इसी शहर की एक मैं बात करता हूं, लेकिन उनकी छवि पूरे छत्तीसगढ़ में थी मोहन जी। इंदरचंद धाड़ीवाल जी, जिनको आप जानते हैं, मैंने उनके जैसा कर्मठ जो है नेता जो है अपने रायपुर शहर की मिट्टी में कांग्रेस में नहीं देखा। आप जब गजराज पगारिया जी को बृजमोहन जी के खिलाफ टिकट दे सकते थे, आप पारस चोपड़ा जी को जब आप बृजमोहन जी के खिलाफ टिकट दे सकते थे, तो कभी इंदरचंद धाड़ीवाल जी के नाम पर विचार कर लेते। लेकिन आज जो है जमीनी स्तर के कई जो है नेता और कार्यकर्ता जो है यहाँ पे जो है लगा रहे हैं, आवेदन लगा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन यह है कि अशोक राज आहूजा जी ने ही कहा, जो कांग्रेस के जो है बहुत पुराने जो है, मतलब सेवा दल में जब वो सेवा करते थे और जब वहां पे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एयरपोर्ट में उतरते थे, जो सैल्यूट मारते थे, सलामी देते थे, मैंने वो दौर देखा हूं। अभी उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी बात कहे गए भावावेश में कि होना यह चाहिए कि अगर कहीं किसी को पार्टी ने अगर कहीं अधिकृत कर दिया या नाम की घोषणा हो गई, तो बाकी लोगों को नाम वापस ले लेना चाहिए। मतलब वो उतनी दूर की बात कह दी उन्होंने। तो मतलब ये कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि जो है बहुत मतलब नाम वापसी होती भी थी और नहीं भी होती थी। तो कुल मिला के मोहन जी, मेरा ये कहना है कि ठीक है, एक अच्छा संदेश देने के लिए दीपक बैज जी ने जो एक अच्छा जो उपक्रम यहाँ पे तैयार किया कि ब्लॉक स्तर पर आवेदन लेंगे, और लोगों को भी लगा कि बड़े बड़े जो नाम है, बड़े बड़े जो है सिटिंग एमएलए और सारे लोग जो ब्लॉक स्तर पर जाके दे रहे हैं, चलिए अच्छा एक जुड़ाव होता है। लेकिन जहां तक एक इसके मूल में जाइए, आप मूल में इसलिए जाइए कि आज देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर कहीं कोई आवेदन देता है, आखिरी पंक्ति का भी कोई नेता आवेदन देता है, तो उसको जो है अपने आप को हाईलाइट करने के भरपूर अवसर होते हैं, और वे ऐसा कर भी रहे हैं। तो चलिए अच्छा है, इस बार ये परेशानी का सबब है या हम ये माने कि ये तो अच्छी बात है? देखिए मोहन जी, आपने एक अनार 100 बीमार कहा, या तो आपने 700 का आंकड़ा दिया, मतलब 700 बीमार हो गए। और अगर कहीं 700 बीमार हो गए तो मतलब इतनी बड़ी खेप को संभालना भी बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल। मतलब ये कि जब आप लोकतांत्रिक पार्टी होते हैं, तो लोकतांत्रिक पार्टी में जो है मतलब ये कि अपने मनोभाव का इजहार भी जो है बिल्कुल उतने आवेग से करते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा विश्लेषण आया है, लेकिन दावेदार के रूप में हमारे साथ पुष्पेंद्र परिहार जी भी हैं, उनसे समझते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। जो दावेदार होता है वो क्या सोचता है। पुष्पेंद्र जी, लंबे समय से आपने कांग्रेस की सेवा की, अब दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन दावेदारों की संख्या आप जहां कर रहे हैं, मेरे पास अभी आंकड़े आए 36 से ज्यादा दावेदार हैं रायपुर दक्षिण में। ऐसे में जब एक को मिलना है, 36 लोग के मन में निराशा नहीं होगी? आप क्या सोच के दावेदारी किए कि अगर मिली तो मिली, नहीं मिली तो पार्टी के लिए काम करेंगे, ये है मन में? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दक्षिण विधानसभा में 36 दावेदार हैं। जहां जितने दावेदार होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, और हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को दावेदारी करने का अधिकार हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देता है। इससे ये है कि अगर मान लो मुझे टिकट नहीं मिलता है, हम लोग सब आपस में चर्चा किए हैं जितने दावेदार हैं कि हम एक मत होकर के एक सहमति बनाएंगे, और हमारे 36 में से जो भी योग्य रहे उनको हम टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। मन में कोई टीस तो नहीं रहेगी, बाद में मलाल तो नहीं रहेगा? नहीं, मन में टीस जब रहता है जब हमारा नाम ही ऊपर नहीं जाता, या हमारे नाम पे विचार नहीं किया जाता, या हमको दावेदारी करने का अवसर नहीं दिया जाता। अब यहाँ तो पार्टी ने हमको पूरा अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। हम अपनी योजना को, जो समस्या है उसको लेकर के बताएंगे, उसकी एक योजना बनाएंगे और वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे कि मुझे अगर पार्टी अवसर देती है तो मैं इस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके के सभी दावेदार सोच रहे होंगे तो पार्टी को फायदा ही होगा। आप चलते हैं अशोक राज आहूजा जी के पास। आहूजा जी,
परिवार जब बढ़ जाता है तो संभालने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जो पालक होते हैं, जो आला कमान है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादा दावेदार हो गए हैं तो सबको खुश रखना है। जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो माता पिता की जैसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वैसी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। क्या कांग्रेस ये मैनेज कर पाएगी? इतनी बड़ी संख्या में दावेदार आ गए, 700-800 हैं। जी बिल्कुल करेगी कांग्रेस मैनेज। और अभी देखिए आपके सामने एक दावेदार पुष्पेंद्र परियार जी ने बताया कि पार्टी ने हमको आवेदन का मौका दिया, हमारी बात सुनी, हमारा नाम बढ़ाया, लेकिन हम निश्चित रूप से कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करेंगे। तो ये तो आपने एक प्रत्याशी की बात सुनी। सभी प्रत्याशी जो 700 प्रत्याशी आए हैं, सभी के मन में यही भावना है और सब यही सोच के आवेदन कर रहे हैं कि एक को टिकट मिलेगी। हमको सबको पार्टी को जिताने की जवाबदारी है, क्योंकि 15 साल का जो शासन है वो कांग्रेस ने देखा है कितना अत्याचार, कितना उत्पीड़न, कितनी नक्सली घटनाएं, कितना शराब लागू की गई, ये सारी चीजें देखी है। तो इसीलिए कांग्रेसी अब इस बार सतर्क हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपने बताया कि 50 से दावेदार हैं। मतलब कांग्रेस के लोगों को अब ये भी समझ में आ गया कि दक्षिण में भी हम चुनाव जीत सकते हैं। पश्चिम में और दक्षिण में कभी कोई दावेदारी नहीं करता था, आज दावेदार खड़े हो गए। मतलब एक पूरा मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस इस बार पूरी तरह से जनता के दिलों में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, दीपक बैज जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस रच बस गई है। लेकिन ये कैसी दावेदारी? मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लोग आ गए हैं कि हमको टिकट दे दो, टीएस सिंहदेव के खिलाफ आ गए हैं उप मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ टिकट दे दो, हर मंत्री के खिलाफ 5-10 लोग खड़े हो गए हैं। ऐसे ये तो सर्व मान्यता नहीं है क्या? किसी को मान्य तो करना पड़ेगा, ये हमारे नेता हैं। किसी के खिलाफ कोई नहीं है, कार्यकर्ताओं की ये मंशा है, ये दिल की भावना है। और स्वयं हमारी प्रभारी शैलजा जी ने प्रोत्साहित किया कि दावेदार, टिकट के दावेदार कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, इनका उनको इतना अधिकार है। और उसी बात पर लोगों ने अपने दावेदारी की है। और जो लोगों ने दावेदारी की है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम अपने मन की इच्छा व्यक्त कर लें, लेकिन काम तो हमें भूपेश बघेल जी के लिए करना है, टीएस सिंहदेव जी के लिए करना है। तो इस बात को दिल में अपने कहीं बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आम जनता के बीच में और लोगों के बीच में चर्चित होने के लिए, प्रचलित होने के लिए भी ये एक तरीका है कि उन्होंने अपनी दावेदारी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाजपा के हमारे मित्र अभी कह रहे थे, द्विवेदी जी भी कह रहे थे, मैंने भावावेश में कोई बात नहीं की, मैंने परिस्थितियों के हिसाब से सारी नहीं, सही बात कही है। पर आज ये स्थिति नहीं है। आज शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से अनुशासित है, पार्टी के लिए समर्पित है। और इसीलिए वो सब स्थिति जो पहले होती थी ऐसा कहीं होने वाला है। और आप देख लेना, रिजल्ट बताएगा कि एक भी दावेदार जो है वो पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि फिर से यहाँ कांग्रेस की सरकार बने, फिर से जनता की सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, अब उनके पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो हारे हुए कैंडिडेट है उनको उन्होंने टिकट दे करके अपनी जो शर्म है, लाज है, वो छुपाने का काम किया है। बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या ना करता, ओथा चना बाजे घना वाली बात। फिर से एक कहावत दे दी है चौहान जी, ये सुना अपने दावेदार को भी सुन लिया, पार्टी को भी सुन लिया, दावेदार सब मिलकर काम करेंगे। पार्टी टिकट देने के लिए प्रक्रिया अपनाई है, मन में इनके संतोष है कि हमने आवेदन तो कर दिया, दावेदारों से कोई खास फायदा आप लोगों को नहीं मिलने वाला। आप लोग दूर बैठ के जरूर सोचिए कि दावेदार में सर फुटअव्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बता रहे हैं सब लोग। आज सभी चीजें कांग्रेस प्रवक्ता ही बोल रहे हैं और ये बोल चुके हैं कि तोप के लिए अगर आवेदन करोगे तो बंदूक मिलेगी, पिस्तौल तो मिल ही जाएगी, एक ये बंदूक मिल जाएगी। ये तो कांग्रेस की रीति नीति है। मतलब विधायक के लिए आवेदन करोगे तो पार्षद की टिकट मिलेगी, आपका ये कहना है। तो अधिकतर लोग पार्षद भी थे, अधिकतर लोग विधायक भी थे। और ज्यादा अगर प्रत्याशी किसी चीज से कहीं से अगर आवेदन भरते हैं, निगम मंडल मिलेगा बोल रहे हैं, आवेदन भरते हैं, आवेदन अगर भरते हैं तो ये आक्रोश भी दिखता है, ये असंतुष्टि भी दिखती है कि जो वहां पर प्रत्याशी जो प्रचलित है या जो लड़ चुका है, जो विधायक है, उसके प्रति भी असंतुष्ट दिखता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, दो मेरे एक उदाहरण है, दो उदाहरण है। एक तो ये हमारे दुर्ग का है, जिसमें से 50 साल से एक ही घर में टिकट मिल रही है, 50 साल। बिल्कुल 3 बार हारने के बाद अरुण वोरा जी को
चौथी बार टिकट मिलती है वहां पर से 3 बार आने के बाद। ये कांग्रेस पार्टी का रीति नीति है, ये कांग्रेस पार्टी की संस्कार है। और दूसरी बात यह है कि सत्यनारायण शर्मा जी जो अभी बोल चुके हैं कि मैं टिकट नहीं लूंगा, उनके जो बेटे हैं पंकज शर्मा वो वहां पर दावेदारी कर रहे हैं। या तो ये बोले सत्यनारायण शर्मा जी या कांग्रेस बोले कि नहीं पंकज शर्मा तो नहीं मिलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सभी को दावेदारी करने का है और सबको टिकट में से उन लोगों में टिकट मिलेगी। आप हटा दीजिए क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप बोलिए कि 50 साल से आप लोग यहाँ पर ये तो उनके पार्टी का विशेषाधिकार है। 50 साल चलिए वो तो विशेषाधिकार है, वो किसको टिकट देते हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, रीति नीति बता रहा हूँ, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन रीति नीति इनके संस्कार बता रहा हूँ कि किस रीति नीति से चलते परिवारवाद से ये ग्रसित है। और दूसरी बात ये है कि आप 50 साल से जिसको फिर से और टिकट दे रहे हैं, और ये हम क्या समझे, आप जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको सिर्फ बरगलाने के लिए आवेदन भरवा रहे हैं, उनको सिर्फ बोल रहे हैं। आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं चैलेंज करता हूं कि 700 में से अगर ये 3 टिकट भी दे दें ना, 3 टिकट ब्लॉक अध्यक्ष वालों को या छोटे कार्यकर्ताओं को, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अरे बड़ा चैलेंज कर दिया है आपने। ये तो 700 में तो टीएस सिंहदेव भी है, भूपेश बघेल भी है, सारे बड़े लोग भी हैं चौहान जी। नहीं हो ठीक, वो जो दूसरे जो उतरे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जूनियरों को कितने टिकट दे देगी, एक अनुभव के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं दुबे जी से। दुबे जी, ऐसा होता है क्या कि कोई कार्यकर्ता उत्साह में अगर जमा कर देता है आवेदन, उसको टिकट मिलने की कितनी संभावना है कांग्रेस में? देखिए क्या है कि कभी कभी मैं उस बात पे भी आऊंगा कि टिकट मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या है कि बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा उस गंभीरता की तरफ मुड़ूं। और वो जो तोप और बंदूक वाली बात थी, चौहान जी ने उसको लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। बसपा जो बसपा को जिन्होंने निर्धारण किया था, जिन्होंने उसके संस्थापक थे काशीराम जी। काशीराम जी कहा करते थे कि 3 पीस सूट मांगोगे तो 1 पीस मिलेगा। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल मुझे राजनीति में वो बात तो नजर आती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक और गंभीर बात की उन्होंने अरुण वोरा जी की। ये तो मैंने भी देखा कि वो लगातार हारे, उनको जो है टिकट मिली। मोतीलाल वोरा जी, बाबूजी लोग कहा करते थे, और निश्चित रूप से मोतीलाल वोरा जी काफी सम्मानित नेता है। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी वोरा जी का सम्मान करता था, एक वो मिसाल थे। लेकिन एक चीज और है, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक जो अब परीक्षा की घड़ी है कि जो विक्रांत सिंह, एक उस परिवार से जो है खैरागढ़ से टिकट मिली है, तो क्या आप इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके बेटे अभिषेक सिंह में किसी को टिकट मिलेगी? यदि अगर कहीं मिलती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उंगली उठेगी। बिल्कुल। और जहां तक के आप बात कर रहे हैं कि क्या कभी कुछ मिल जाती है, तो चमत्कार होते मैंने देखा है। वो भारतीय जनता पार्टी में मैंने चमत्कार होते देखा था 90 के दशक में, कि धरसीवा जो क्षेत्र था वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे जो मंडी में जो है अनाज तौला करते थे, बालाराम वर्मा, वो वहां से चुनाव जीते थे कमल छाप में। बिल्कुल। तो ऐसा होता है, पार्षद में ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन पार्षद चुनाव अभी है नहीं तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो मोहन जी, चमत्कार की गुंजाइश तो पूरी कांग्रेस में है क्या? बीजेपी में तो हम देख रहे हैं 21 सीटें में से करीब 15 लोग तो नए चेहरे जिनको जानते नहीं, ऐसी टाइप के चेहरे मिल गए। कांग्रेस में संभावना है क्या? कांग्रेस में जहां तक के मोहन जी देखिए, यहाँ पे आप भी देख रहे हैं और यहाँ पे पूरे जो है हमारे जो आज विधायक भी ज्यादा शामिल है। हाँ। आज जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह जो दिल्ली की टीम काम कर रही है, मतलब यह है कि वहां पे गूढ़ राजनीतिज्ञ भी और वहां पे तकनीकी टीम भी, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हैदराबाद की भी टीम रायपुर में आकर बैठी है। तो बहुत सतर्क होकर भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, तो बहुत सतर्क होकर कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे तो फूक फूक कर कदम रखेंगे। और ऐसी बिल्कुल कहीं कोई चूक नहीं होगी कि कहीं कोई कमजोर है, कोई कमजोर नाम है और दवा में भूपेश बघेल जी उनको टिकट दे दें या टीएस सिंहदेव जी दे दें या दीपक बैनर्जी जी दे दें, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कहीं करेंगे। ठीक है, फेयर जो है टिकट बांटी जाएगी। एक बार पुष्पेंद्र जी से फिर से राय ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप एक दावेदार हैं, आवेदन भी आपने कर दिया, क्या देखते हैं कितनी पारदर्शिता से, कितनी सच्चाई से, साफ गोई से पार्टी टिकट बांटेगी? आप लोगों के यहाँ ही मानिए, चलिए दक्षिण में, यहाँ तो कोई बड़ा नाम नहीं है, कई पार्षद हैं, आप जैसे कई निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी क्या पावर कांच लगाकर निष्ठा को पहचान पाएगी? क्या लगता है, क्या मन में है आपके, बताइए। देखिए, अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण विधानसभा को छोड़िए, आप पूरे 90 विधानसभा में पार्टी बिल्कुल बहुत गंभीरता से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अपना रही है।
पार्टी के भीतर प्रत्याशियों से आवेदन लिया जा रहा है, आवेदन का अधिकार दिया गया उसको दावेदारी करने का, और निश्चित ही मान के चलो ये जो प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से रहेगा। बिल्कुल। अगर जिला कमेटी को 3 नाम सेट करके भेजने बोले तो अन्य प्रत्याशियों के नाम को भी भेजा जाने की अनुशंसा की गई है। जितने आवेदन आएंगे पूरे आवेदन को भेजा जाएगा पार्टी मुख्यालय। तो फिर छन्नी कहाँ है? ये तो पूरे के पूरे भेज दिए, तो काम क्या हुआ उन लोगों का? नहीं, उनके द्वारा टिप लिखा जाएगा, लेकिन अगर मान लो कोई किसी नेता की मान लो मिली भगत होती नीचे स्तर पे, तो सबके नाम जाने से फिर वो वरिष्ठ नेता, उनकी भी निगाहें जमी हुई है, वो भी देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को, तो वो वहां जाकर के उनका चयन करेगा। यानी किसी प्रकार का कोई गलत चयन, किसी के नाम को रोककर गायब कर देना, आवेदन गायब कर देना जैसी चीजें नहीं होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। अशोक जी, आपसे आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये कई चरणों से होकर गुजरेगी, क्या हम माने कितनी इसमें सही चीजें सामने आएंगी, किसी के साथ गलत नहीं होगा, इसकी कितनी गुंजाइश है? जहां तक मैं तो शैलजा दीदी के ऊपर पूरा विश्वास करता हूं और उनके कार्यशैली पर विश्वास करता हूं, और उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं बिना किसी गुटबाजी के छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण करूंगी। तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और 1, 2, 3, 4, 5 जो भी विनिंग कैंडिडेट के हिसाब से लिस्ट होगी उसको जिला कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। और ये भी कहा गया है और भी जो दावेदार है जो जीतने लायक है उनके नाम भी इस प्रक्रिया में डाले जाए, तो पारदर्शिता बरतने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए 30 सेकंड में दुबे जी से। दुबे जी, कब तक आ जाएगी टिकट? कांग्रेस बहुत लेट करती है, ये तो प्रक्रिया काफी लंबी है लेकिन लेट करती है कांग्रेस, इस बार कितनी जल्दी होगी? आपकी क्या टिप्पणी? भाजपा ने जो इस बार जो है मतलब आचार संहिता लागू होने के पहले, चुनाव की तारीख के पहले जिस तरह 21 कैंडिडेट की घोषणा कर इतिहास रच दिया, तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस की टिकट आने में देर नहीं है मोहन जी। और आपको यहाँ पे डिबेट जो अच्छे स्तर पे करवाने के बहुत अवसर मिलेंगे, मुझे लिखने के लिए मिलेंगे, और आज जो हमारे जो 3 बंधु लोग हैं उनको कहने के अवसर मिलेंगे। तो ये मान के चलिए कि 3 हफ्ते के भीतर मेरा अपना अनुमान है कांग्रेस की जो है पहली सूची आ जाएगी। ठीक है, हमको भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन आज जो दावेदार बढ़े हैं वो कितना टेंशन बढ़ा रहे हैं, इस पर हमने चर्चा करके जानने की कोशिश की। टेंशन तो है पर दिखा नहीं रही है कांग्रेस का टेंशन थोड़ा लेट दिखता है, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। और भाजपा भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब ये जो बारूद है जिस पर दिया जल गया है वो फूटेगा, तब हम देखेंगे, फिर एक बार चर्चा करेंगे। समय कम है इसलिए चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे साथ दुबे जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुष्पेंद्र परिहार जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और चौहान जी थे, उनका धन्यवाद। अशोक राज आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।